बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। सड़कों पर संघर्ष और हिंसा। रविवार पीटीआई समर्थकों का लॉन्ग मार्च खैबर पख्तून से शुरू होकर इस्लामाबाद पहुंचा। इस मार्च का उद्देश्य इमरान खान की रिहाई, फरवरी के चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ विरोध और सेना के दखल को खत्म करना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सोमवार पूरी तरह से बंद कर दी गई, जब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर शहर की ओर मार्च करने लगे। ये अमेरिका के सहयोगी इस परमाणु सशस्त्र देश में हाल के दिनों में कई उथल-पुथल में से एक है। इससे पहले सुन्नी और शिया मुस्लिम गुटों के बीच चली हिंसा ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इन गुटों के बीच टकराव को रविवार को एक अस्थायी समझौते के जरिए शांत किया गया, लेकिन देश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों से छिटपुट झड़पों की खबरें अब भी आ रही थी। हम रियासत से मुतालबा करें, अगर रियासत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो फिर रियासत हाथ खड़े कर दे। हमें बताया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हम अगला लाएमल हम बनाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही सांप्रदायिक संकट में थोड़ी शांति आई, राजधानी इस्लामाबाद में तनाव बढ़ने लगा। प्रशासन ने शहर की सड़कों को शिपिंग कंटेनर्स से बंद कर दिया और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़पें शुरू हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। पुलिस ने दावा किया कि इन झड़पों में उनका एक जवान मारा गया और 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए हैं। अब तक इसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये ताजा संकट पाकिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक हालात को और अधिक अस्थिर बना रहे हैं, जहां पहले से ही सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक विभाजन गहरा रहे हों। मंगलवार सुबह हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के हाई सिक्योरिटी रेड जोन्स में घुसने की कोशिश की। सुबह की जो सूरत हाल हमने देखी, यहाँ पे ये बिल्कुल रोड क्लियर हो चुका है। आप देख रहे हैं आवाम आ जा रही है और यहाँ से वो लोग मुंतशिर हो गए। और सुनने में यही है कि उन्होंने जो सा इसको फिलहाल मनसूख किया है, इस जो धरना था उसको, तो इसलिए लोग अपने अपने घरों की तरफ शायद जा चुके हैं और इस रोड को बिल्कुल क्लियर करार दिया गया है। वहाँ पर भगदड़ मची और जो लोग उस वक्त कम तादाद में मौजूद थे, कुछ ने अपनी गाड़ियाँ छोड़ी, कुछ ने अपना सामान छोड़ा और वो फिर यहाँ से जाने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर जो हमारी इस्लामाबाद की तमाम फोर्सेस थी वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी शिफ्ट हो गई, क्योंकि इन्हें एक ये था कि जो लोग यहाँ से निकले हैं वो रावलपिंडी में मौजूद होंगे। सड़कें बिल्कुल खाली थीं, सुनसान थीं। जब हम इस ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं तो समा ही कुछ और होता है। सुरक्षा बलों ने शुरू में पीछे हटते हुए प्रदर्शनकारियों को कंटेनर्स पर चढ़ने और नारे लगाने दिए, लेकिन जल्द ही अर्धसैनिक रेंजर्स ने मोर्चा संभालते हुए गोलीबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में पीटीआई ने 2 लोगों के मारे जाने का दावा किया। ये मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 6 हो गया है। इस बीच जेल में बंद इमरान खान सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण और संगठित रहने की अपील करते रहे। उन्होंने इसे पाकिस्तान के अस्तित्व और असली आजादी की लड़ाई करार दे दिया है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जो हाल में जेल से रिहा हुई हैं, उन्होंने मार्च का नेतृत्व करते हुए कहा, हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खुद आकर हमें अगला कदम नहीं बताते। बुशरा बीबी और पीटीआई नेताओं ने पेशावर में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पीटीआई के नेताओं पर आरोप लगाया कि देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने बुशरा बीबी को छिपे हुए हाथ का रूपक बताते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार ने आगे बातचीत से इनकार करते हुए कहा, हिंसा के लिए पीटीआई के प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने बताया, मंगलवार रात को सरकार ने डी चौक के कुछ किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों की रोशनी बंद कर दी, जिससे अंधेरे में और कड़ी कार्रवाई की आशंका बढ़ी।
इंटरनेट सेवाएं दिन भर बाधित रही। इससे प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद में मुश्किल होती रही। पीटीआई के काफिले ने कहा कि वे अपने विरोध को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इमरान रिहा नहीं होते। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने मंगलवार को केवल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की और सोमवार को मारे गए रेंजर्स के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। पाकिस्तान में हाल में हिंसा की घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये हिंसा किसी आतंकवादी संगठन या चीन की सेना द्वारा नहीं की गई है, बल्कि आम नागरिकों के बीच हुई है। शिया और सुन्नी समुदायों के बीच ये झड़पें इतनी गंभीर हो गई हैं कि 3 दिनों तक लगातार हिंसा जारी रही। मृतकों की संख्या 82 तक पहुंच गई और बाद में रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये बढ़कर 150 से अधिक हो चुकी है। 300 से ज्यादा परिवारों को अपने घर तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये हिंसा का मुख्य कारण क्या है? शिया और सुन्नी विवाद की जड़ें कितनी पुरानी हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पीटीआई के प्रदर्शनों के ठीक एक दिन पहले ये सब होता है। इस हिंसा का मुख्य कारण क्या है? शिया सुन्नी विवाद पर चर्चा करने से पहले आपको ये समझना होगा, पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ है। इसमें 57% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसमें से 80 से 85% सुन्नी मुसलमान हैं और 10 से 15% शिया मुसलमान हैं। ये अनुपात वैश्विक मुसलमान जनसंख्या के समान है। तो अब इस विवाद के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के गुजरने के बाद हुई। सवाल उठा कि उम्मा इस्लामिक समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि अगला उलेमा कौन होगा। सुन्नी मानते हैं कि समुदाय का नेतृत्व सबसे योग्य व्यक्ति करेगा, जबकि शिया मानते हैं कि यह नेतृत्व पैगंबर मोहम्मद के परिवार से ही होना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये विवाद बना रहा। शुरुआत में हिंसा कम थी, लेकिन 1980 के बाद से इसमें भारी वृद्धि हुई। 1987 से 2007 के बीच शिया समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसमें हजारों लोग मारे गए। 2008 से 2014 तक की अवधि में स्थिति बेहद खराब रही। पाकिस्तान सरकार ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से नहीं उठाया। अब इस पर ईरान का रुख क्या है? ईरान, जहां 95% आबादी शिया है, इसने कई बार पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा की है। ईरान अक्सर पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालता रहा कि वो शिया समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हाल में खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में शिया समुदाय पर हुए हमले के बाद ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। भारत में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच में पाकिस्तान में हो रहे इस विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत को इस मुद्दे को न केवल मानव अधिकारों के आधार पर बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी उठाना चाहिए। आपकी राय में क्या भारत को पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए? विचार कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर साझा करें। पाकिस्तान इस समय बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहां सरकार और पीटीआई के बीच संवाद की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तनावपूर्ण स्थिति से देश के भविष्य पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।